नमस्कार आप सभी को। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे। देखिए, अब पीसीएस प्रीलिम की जो आपकी परीक्षा है उसमें लगभग 1 महीने बचे हैं। आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि इन 1 महीनों में हम क्या करें, कौन सी रणनीति अपनाएं और कौन सी ऐसी स्ट्रेटजी होनी चाहिए जिससे प्रीलिम आसानी से निकल जाए और किसी प्रकार की कोई बाधा ना आए। तो समझिए, देखिए 1 महीने बचा हुआ है, तो ये मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने बढ़िया पढ़ाई की है, आपने पूरा का पूरा सिलेबस विजिट किया है, पूरा का पूरा सिलेबस आपने पढ़ा है, ठीक है। तो देखिए, रणनीति ये है, 3 बातें हैं जो आपको समझनी है और 3 बातों पर आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। सबसे पहला, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपने पहले भी सॉल्व किए होंगे, घटना चक्र से, अन्य किताबों से आपने सॉल्व किए होंगे, ये मैं मान के चल रहा हूँ, ठीक है। अभी आपको क्या करना है, तो अभी आपको लास्ट 5 ईयर का, ठीक है, लास्ट 5 सालों का जो पीसीएस प्रीलिम में सवाल पूछे गए हैं, ये मार्केट में आपको मिल जाएगा, ठीक है, आपके पास होगा भी, इसको आप सॉल्व करिए। अब दोबारा से आप लोग कह रहे हैं सर इसको तो पहले कर चुके हैं, दोबारा से करिए, ठीक है। क्यों करना है? क्योंकि इससे आपको ट्रेंड पता चलेगा कि सवाल पिछले 5 सालों में कैसे पूछे गए हैं, किस तरह से पूछे गए हैं और किन किन टॉपिक्स को अभी आपको कवर करना बचा है। अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई टॉपिक छूट गया है या किसी टॉपिक पर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है तो उसको जाके आप रिवाइज करिए, ठीक है। तो लास्ट 5 ईयर के सवाल आपको जीएस का करना ही है, ठीक है, इससे स्किप नहीं कर सकते हैं आप, जरूर से जरूर आप इसे करिएगा, ठीक है। दूसरी बात, सी सेट। तो देखो, जो टेक्निकल बैकग्राउंड के जो लोग हैं, जिनकी रीजनिंग मैथ्स वगैरह अच्छी है, बीएससी रहा है, बीटेक रहा है, इंजीनियर रहे हैं, उनके लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। उनको बस इतना करना है कि 20 सेट सॉल्व कर लेना है आपको सी सेट का। 20 सेट आप सॉल्व करिए, कैसे भी करके आप सॉल्व करिए, ठीक है। अगर आपने इससे पहले 20-25 सेट लगा लिए हैं तब ज़्यादा नहीं करना है, तब आप 10 सेट से ही काम चला सकते हैं। लेकिन जिनका टेक्निकल बैकग्राउंड नहीं रहा है उनके लिए मैं कहूँगा कि रिवीजन रोज़ 1 घंटा, जिनका पिछले कई बार से मैं सुन रहा हूँ, खासकर हिंदी भाषी क्षेत्रों में मैं सुन रहा हूँ कि सी सेट में रह जाते हैं, सर जीएस तो मेरा बहुत अच्छा हुआ है लेकिन सी सेट नहीं हुआ है, ऐसी बातें भी सुनने को मिलती हैं, खासकर पटना प्रयागराज के विद्यार्थियों से सुनने को मिलती हैं। तो ऐसे लोगों के लिए मैं स्पेशली कह रहा हूं कि रोज़ 1 घंटे आपको सी सेट पर देना है अगले 1 महीने तक, ठीक है। रोज़ 1 घंटे रीजनिंग, मैथमेटिक्स, कंप्रहेंशन, इस पर आपको 1 घंटे देना है। अगर आप डेली 1 घंटे दे रहे हैं, फिर 1 महीने बाद आपका सी सेट स्ट्रांग हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। लेकिन जिनका बैकग्राउंड टेक्निकल रहा है, जिनका अंग्रेजी वगैरह, रीजनिंग वगैरह, मैथ्स वगैरह बहुत अच्छा है, उनको 20 सेट सॉल्व करना है, तो इसको स्किप नहीं करना है। एक बात ध्यान रखिएगा, ऐसा मत सोचिएगा कि 20 सेट, अरे चलिए सर हो जाएगा, उसमें सी सेट तो हो ही जाता है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि सी सेट बहुत टफ हो जाता है, कभी कभी सी सेट का पेपर बहुत टफ पूछ लिया जाता है, तब क्या करेंगे आप? अगर इजी ना आया तब क्या करेंगे आप? क्वालिफाइंग मार्क्स भी बनना बन पाए तब क्या करेंगे आप? इसलिए पहले से प्रिपेयर होकर जाइए, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। अगर आप 20 सेट सॉल्व करते हैं तो उससे होता क्या है कि उससे अपने अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है और ट्रेंड क्या चल रहा है ये पता चल जाता है, साथ साथ क्वेश्चंस का लेवल, कहाँ हम गलतियां कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें हमें पता चल जाती हैं, उन गलतियों को हम सुधार लेते हैं, राइट। चलिए, तो ये तीसरा टेस्ट प्रैक्टिस, मेरे भाई ये जो मैं बात आपको बता रहा हूँ ये पूरा रामबाण है, संजीवनी है यही। हर दूसरे दिन एक मॉक देना है आपको जीएस का, यानी 150 सवाल जो आपके यहाँ पूछे जाते हैं जीएस के, वो 150 सवालों का हर दूसरे दिन एक पेपर आपको देना है। उसका सलूशन देखना है, जो गलतियाँ हो रही हैं कोशिश करनी है ये जानने की गलती क्यों हो रही है, ठीक है, कहाँ कमी आ रही है, कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें भूल गई हैं, किन चीज़ों को रिवाइज करने की ज़रूरत है, किन टॉपिक्स में दिक्कत आ रही है, ये सब इससे पता चलेगा। और हर दूसरे दिन आपको देना है और उसका सलूशन भी देखना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। क्योंकि सबसे ज़्यादा रोल आपकी परीक्षा में, आपकी सफलता में, प्रीलिम्स की सफलता में सबसे ज़्यादा जो रोल होता है वो मॉक का होता है, यानी टेस्ट सीरीज का होता है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि मैं मान के चलता हूँ कि आप 15 जरूर दे लेंगे और 15 देना ही देना है आपको, तो ये 3 तो आपको करना ही करना है। क्या? 5 साल का पेपर सॉल्व करना है, ठीक है। सी सेट के लिए आपको 20 सेट लगाने हैं, अगर 20 सेट नहीं हो पा रहा है कोई बात नहीं, 10 सेट लगाने हैं और हर दूसरे दिन आपको एक मॉक देना है, ठीक है। इतना तो आपको करना ही है। इसके साथ साथ रिवीजन के लिए क्या प्लान होना चाहिए, तो रिवीजन के लिए प्लान जो मैंने मतलब अपने अनुभव के आधार पे बनाया है, तो आप रिवीजन कर रहे होंगे, डेली रूटीन में आपके होगा कि आप अपने सब्जेक्ट का रिवीजन कर रहे होंगे, लेकिन 15 दिन पहले स्टैटिक सब्जेक्ट का दूसरा रिवीजन है। स्टैटिक सब्जेक्ट मीन्स हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स एंड साइंस।
दूसरा रिवीजन का मतलब ये होता है कि जो आपने क्रक्स नोट्स बना रखी हैं या जो आपने पॉइंटर बना रखे हैं या जो आपने अपनी हैंड रिटन नोट्स बना रखी है उसको फटाफट रिवाइज करिए। तो 15 दिन पहले आपको क्या करना है, स्टैटिक सब्जेक्ट का दूसरा रिवीजन करना है। मैं ये अपेक्षा कर रहा हूँ कि एक बार आपने रिवाइज कर लिया होगा अब तक, ठीक है। लेकिन अगर नहीं भी किया है तो कोई बात नहीं, बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, डिमोरलाइज होने की ज़रूरत नहीं है, दूसरा रिवीजन आपको करना है, ठीक है। तो 15 दिन पहले तक, यानी अब से लेकर जब एग्जाम के 15 दिन बचे तब तक आपको दूसरा रिवीजन कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। दूसरी बात, 7 दिन पहले, 7 दिन जब बचे एग्जाम के तो सिर्फ करंट अफेयर और इंपॉर्टेंट फैक्ट। 7 दिन जब एग्जाम के बचे तो मॉक तो आपको देते रहना है, मॉक में किसी भी प्रकार की कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, लेकिन जो स्टैटिक सब्जेक्ट है वो फिर नहीं पढ़ना है। सिर्फ आपके जो नोट्स हैं, जो पॉइंटर आपने बना रखे हैं उनको रिवाइज करना है और करंट अफेयर पर फोकस करना है। करंट अफेयर, इंपॉर्टेंट फैक्ट 7 दिन पहले लगातार आप 7 दिन ये करिए। क्या? करंट अफेयर का रिवीजन, करंट अफेयर के क्वेश्चन सॉल्व करना, मैराथन्स देखना, एमसीक्यूज के मैराथन्स देखना और साथ साथ इंपॉर्टेंट फैक्ट, राइट। और जब आपके 2 दिन बचे तो 2 दिन बचे तो जो आपकी माइक्रो नोट्स हैं, अक्सर पढ़ाई के दौरान हम लोग छोटी छोटी नोट्स बनाते हैं, छोटे छोटे पॉइंटर बनाते हैं, ठीक है। जैसे कोई डेटा हो गया, जैसे जनसंख्या से संबंधित कोई डेटा हो गया, आर्टिकल्स हो गए, स्कीम्स हो गई, ठीक है। तो ये जो आपके पॉइंटर्स हैं, माइक्रो नोट्स और इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको क्या करना है, रिवाइज करना है, ठीक है। साथ साथ अगर एमसीक्यू सीरीज कोई चल रही है तो वो एमसीक्यू सीरीज आपको देखनी है, ठीक है। तो ये आप कर सकते हैं। अब इसके अलावा जैसे प्रैक्टिस के लिए इस समय हमारे यहाँ इसी चैनल पर, यानी UPPCS स्टडी IQ के इस चैनल पर 7 बजे रोज़ाना 7 PM पर आपकी एक क्लास चल रही है, ठीक है। पॉलिटी की ये जो क्लास है ये एक रिवीजन क्लास है, प्रैक्टिस क्लास है, प्रश्नों की श्रृंखला के साथ इसमें चर्चा होती है। इस चर्चा का उद्देश्य ये है कि आपके भीतर पॉलिटी की एक बेहतर समझ स्थापित करना, ठीक है। 5 से सवाल, माफ़ कीजिएगा 10-12 सवाल इसमें होते हैं, लेकिन उस 10-12 सवालों के अलग अलग डायमेंशंस को मैं कवर करता हूं, ठीक है। आप क्लासेस जाके देखिएगा, ठीक। अलग अलग डायमेंशंस को, अभी लास्ट क्लास जो हुई है आपकी वो सैटरडे को हुई है 7 PM पर, तो अलग अलग डायमेंशंस कवर होते हैं। एक सवाल का एक्सप्लेनेशन अगर आप सुनेंगे तो उसमें 10-12 कॉन्सेप्ट या फैक्ट आपके क्लियर हो सकते हैं, राइट। तो ये आप देखिए। और इसी के साथ 8 बजे 8 PM पर आपकी हिंदी की भी MCQ सीरीज, ठीक है, चलेगी, ठीक। अभी सैटरडे को नहीं हो पाई थी, लेकिन ये मंडे से रोज़ाना 8 बजे आपकी हिंदी की MCQ सीरीज, जो कि आपके विवेक पांडे सर कराएंगे, ये CSAT के लिए बहुत उपयोगी होगा। तो अभी मैं कह रहा था ना कि CSAT में जो लोग घबराते हैं या CSAT बहुत टफ आ जाता है तो दिक्कत फील करते हैं, ठीक है, उनके लिए है कि ये हिंदी की सीरीज, ये ना सिर्फ इम्पॉर्टेंट है PCS प्रीलिम्स के लिए, बल्कि ये तो आपके RO के लिए भी इम्पोर्टेंट है। अगर आप नेक्स्ट RO की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है, एज वेल एज ये आपके VEO का जो आपका आने वाला एग्जाम है उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। और ये जो पॉलिटी की सीरीज चल रही है ये भी VEO के परीक्षा के लिए भी है और साथ साथ PCS प्री की परीक्षा के लिए भी है, ठीक है, दोनों के लिए है, ठीक है। तो ये सीरीज आप तब तक देखते रहिए जब तक आपका पूरा एग्जाम हो नहीं जाता है, ठीक है। हम इसके लिए प्रतिबद्ध हैं, कटिबद्ध हैं, वचनबद्ध हैं कि जो भी सिलेबस होगा वो मैराथन के रूप में हम आपको कराएंगे, सीरीज के रूप में हम आपको कराएंगे और पूरा का पूरा सब्जेक्ट का निचोड़ अगले 1 महीने में ला के आपके सामने रख देंगे, जिससे आप जब एग्जाम में बैठेंगे तो ये महसूस करेंगे कि स्टडी IQ के इस प्लेटफॉर्म पर आपको मैराथन के थ्रू, क्वेश्चन के थ्रू सारी चीजें रिवाइज कराई गई। इसका मैं वादा करता हूं आपसे, ठीक है। साथ ही साथ हमारे स्टडी IQ प्लेटफॉर्म पर यदि आप पॉलिटी मुझसे पढ़ना चाहते हैं या हिंदी विवेक सर से पढ़ना चाहते हैं या हमारे जो अलग अलग फैकल्टीज़ हैं, जैसे वैभव सर हो गए हमारे, योगी सर हो गए हमारे, इनसे अगर आप पूरा का पूरा कोर्स पढ़ना चाहते हैं तो इस समय पॉलिटी सेगमेंट मैं कवर कर रहा हूं और 3 कोर्स ऐसा आया है जिसमें पॉलिटी चलेगी और जिसमें पॉलिटी मैं ही आपको पढ़ाऊंगा। एक तो कोर्स है आपका VEO का, ठीक है, VEO की वैकेंसी आने वाली है, ठीक है, और ये अपेक्षित है कि जल्दी ही VEO की वैकेंसी आएगी और उसमें पॉलिटी का इंपॉर्टेंट रोल होता है, मेंस में भी इंपॉर्टेंट रोल होता है, प्रीलिम्स में भी इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो आप जाइए studyIQ.com पर, studyIQ.com पर जब आप जाएंगे तो उसमें कोर्सेज में आप जाएंगे, कोर्सेज में आपको जाना है स्टेट सिविल सर्विसेज के जो कोर्स हैं, स्टेट के कोर्सेज में जब आप जाएंगे तो आप देखेंगे, आप अगर मान लीजिए कि डायरेक्ट नहीं तो यहाँ से आप सर्च भी कर सकते हैं। देखिए जैसे मैंने यहाँ पर सर्च किया
कि आपको वीओ का कोर्स लेना है, तो यहाँ पर जैसे मैंने ये सर्च किया, ठीक है, वीओ, तो इधर आ गया यूपी पीसीएस वीओ फाउंडेशन कोर्स, ठीक है। अब इसमें ये कोर्स है, ठीक, यहाँ प्राइस लिखी हुई है, इसमें सारे फैकल्टीज़ हैं, फीचर्स भी जो है यहाँ आपको पता चल जाते हैं कि क्या क्या फीचर्स हैं, जैसे 500 प्लस घंटे की क्लासेज हैं, ठीक है, स्पेशल फोकस ऑन कंप्यूटर, स्पेशल फोकस ऑन मैथ्स वगैरह वगैरह, ठीक है। तो सारे के सारे फीचर यहाँ पर दिए हैं, इसको आप पढ़ सकते हैं। और यहाँ जब आप बाई नाउ पे जाएंगे तो यहाँ देखिए आपको अपना नंबर डालना होगा, ठीक है। आप अपना यहाँ नंबर डालेंगे तो आपके पास एक ओटीपी आता है, ओटीपी आएगा, उसके बाद यहाँ कूपन कोड लगाने का एक ऑप्शन आता है जिसमें आप कोड लगा सकते हैं। मेरा जो कोड है, जिस भी फैकल्टी का आपको कोड लगाना है आप कोड लगा सकते हैं। जैसे मेरा कोड है VL लाइव, ठीक है, क्या है, VL लाइव। ये कोड अगर आप लगाएंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। ये कोड अगर आप लगाते हैं तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। तो एक तो VO का कोर्स है, ठीक है, जो न्यू कोर्स है आपके लिए, या अगर आप स्टार्ट हो रहा है 10 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, 10 सितंबर से वीओ का कोर्स स्टार्ट हो रहा है, नया कोर्स है, इसमें पॉलिटी का सेगमेंट मैं ले रहा हूँ, ठीक। और साथ ही साथ 2 कोर्स आपके और हैं, ठीक है। जैसे देखिए इस तरह से आप स्टडी IQ की इस वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, इसमें अलग अलग कोर्सेज दिए हुए रहते हैं, ठीक है। जैसे उत्तर प्रदेश है ना। अब उत्तर प्रदेश में आप देखिए ये फाउंडेशन कोर्स है, ये है आपका यूपी PSC RO मेंस बैच, RO मेंस बैच। ये देखिए सेम प्रक्रिया है, ठीक है, 4,999 रुपये, लेकिन जब आप कूपन अप्लाई करेंगे तो ये फीस कम हो जाएगी, ठीक है, मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा इसमें, ये फीस कम हो जाएगी। तो 8 सितंबर तक इसमें डिस्काउंट भी चल रहा है। तो ये कूपन कोड अप्लाई, VL लाइव कूपन कोड अप्लाई करके आप डिस्काउंट ले सकते हैं, मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकते हैं, इस बैच में इनरोल कर सकते हैं और अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा सकते हैं। तो एक तो ये कोर्स है, साथ ही साथ एक कोर्स अपना और है, ठीक है। 3 कोर्सेज अपने नए लॉन्च हुए हैं। एक है आपका ये RO फाउंडेशन कोर्स, ठीक है, RO फाउंडेशन कोर्स। इसमें भी ये जो प्राइस आपकी दिख रही है, जब आप कूपन कोड लगाएंगे तो ये प्राइस क्या हो जाती है आपकी, कम हो जाती है, ठीक है। जैसे मैं मान लीजिए आपको एक बार दिखा देता हूँ कि कैसे आपको करना होता है। यहाँ आप गए, ठीक है, बाई नाउ पे आपने क्लिक किया, जैसे आपने यहाँ पर अपना नंबर एंटर किया, ठीक है, यहाँ OTP आएगा, ठीक, ये देखिए OTP आ गया। अब जो है ये आपका लॉगिन हो गया। अब यहाँ पर आप जाएंगे, ठीक, ये ऐड प्रोमो कोड का ऑप्शन है, इसमें आप यहाँ लिखिए VL लाइव, राइट, अप्लाई कर दीजिए। अब देखिए इसमें आपको डिस्काउंट मिल गया, ठीक है। जो पहले प्राइस था वो कम हो गया, अब प्राइस अपना हो गया कितना, 4999। तो इस तरीके से आप कोर्स परचेज कर सकते हैं। 3 नए बैचेज आए हैं, एक RO फाउंडेशन और एक आपका RO मेंस और एक आपका VEO, ठीक है। चलिए, आई होप आपने इस स्ट्रेटजी सेशन को एंजॉय किया होगा। तो ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में आपको ये स्ट्रेटजी कैसी लगी, और इस स्ट्रेटजी को फॉलो करिएगा। ये मैं अपने अनुभव के आधार पे बता रहा हूँ, अपने कलीग्स, अपने आसपास के दोस्तों के अनुभव के आधार पे बता रहा हूँ कि इस स्ट्रेटजी को अगर आप फॉलो करेंगे तो मेरा दावा है कि आप बेहतर प्रदर्शन करेंगे, ठीक है। बाकी मेरी तरफ से आगामी परीक्षा के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोग खूब खुश रहिए, खूब स्वस्थ रहिए, खूब मोटाइए। मोटाने का अर्थ फूलना नहीं है, मोटाने का अर्थ बी हेल्दी। और मेरी शुभकामना कि आप सब चयनित हों, समाज के विकास का माध्यम बने, आपके माध्यम से आपके समाज का, आपके परिवार का विकास हो, ठीक है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं शाम 7 बजे की लाइव क्लास में। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।